Hello students, welcome to my YouTube channel and it is the part 4 of arithmetic progression of class 10 जिसमें कि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आर एस अग्रवाल बुक से हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज 5B के तरफ आगे बढ़े, हम लोगों को कुछ चीज जो है सो जानना है, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल एक है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होता है? ये जो है सो अर्थमेटिक मीन से हमारा कहना है लाइक अगर कोई भी दो नंबर है लाइक ए एंड बी, ठीक है, तो इसके बीच में एक क्या करता है नंबर जो है सो हमारा सपोज दैट कि लाइक एक्स, ये हमारा एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या होगा, तो मीन्स इसके बीच में होने वाला है ना, लाइक इसके सेंटर पे होने वाला है। तो इसके लिए जैसे हम लोग मीन निकालते थे, तो मीन हम लोग जैसे मीन मीडियन मोड में अगर हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर हम लोग के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता था? अगर कोई भी रॉ डेटा जो होता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, सिंपली ऐड करते थे। यहाँ पर होता था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहाँ पर 1 और 2, तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे होते थे। ये भी हमारा सेम ही है, बस इसको क्या कर दिया गया है, नाम दिया गया है अर्थमेटिक मीन। एक्चुअल में ये हमारा मीन ही है, या फिर मीन को ही हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या फिर अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग शॉर्ट में हम लोग मीन बोल रहे होते हैं। और ये हम लोग को यहाँ पर एपी में हम लोग को सिर्फ दो ही नंबर के लिए हम लोग को फाइंड करने के लिए आना चाहिए। तो अगर इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालने का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, तो जो भी हम लोग को नंबर दिया हुआ होगा उसको क्या करना है, उसको सिंपली ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है। ये वही चीज हो गया जैसे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है उसको यहाँ पर मीन फाइंड कर रहे होंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फाइंड ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19। अगर ये हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए एम इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन है ए एम मतलब, ए एम इज इक्वल टू क्या करना है, तो 13 प्लस 19 एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 12 एंड 1 1 2 एंड ये 3/2। एंड देन इसका जो आंसर आएगा 2 से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। मीन्स 16 जो है वो क्या है, लाइक 13 से अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 16, एंड देन ऐसे करके हम लोग देखेंगे तो 19। मीन्स इन दोनों के सेंटर पे हमारा क्या है, तो 16 हमारा लाई कर रहा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 14 15 मीन्स 2 नंबर के बाद 16, और इधर भी अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक 18 एंड देन जो है सो हमारा 16 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। इसको और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो लाइक फाइंड एम ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए एम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, मीन्स इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं ए प्लस बी एंड प्लस ए माइनस बी। देन ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहाँ पर ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये एक हो गया एंड ये सेकेंड हो गया, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर से प्लस बी एंड माइनस बी हमारा कैंसिल होगा। देन यहाँ पर आएगा 2a/2 एंड 2 से इसको कट करेंगे तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले ले, लाइक फाइंड एम ऑफ, एंड कोई भी हम लोग नंबर सोच सकते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर ले ले 2 and 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए एम इज इक्वल टू 2 + 10 एंड डिवाइडेड बाय 2। देन ये क्या हो जाएगा, 12/2, एंड 2 से जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6। तो इस तरह से देखें कि अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बस हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, जहां पर कि ए एंड बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनी नंबर्स को,
ठीक है, वो मे भी हमारे नंबर्स के फॉर्मेट में हो सकते हैं, मे भी हमारे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और जो है सो इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, और वो क्या है जो कि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में हम लोग को काफी हेल्प करने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग देखें, हम लोग को क्या होता है कि कभी भी कुछ भी नंबर्स लाइक लिखा हुआ होता है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी ये कवर्ड है, बट यहाँ पर क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, ताकि तुरंत अभी जो है माइंड में रहे, तो हम लोग को क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा इजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक लिखा हुआ रहता है कि थ्री नंबर्स, थ्री कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, एक चीज हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा, थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तब तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, लाइक एक्स है, देन एक्स प्लस वन है, देन एक्स प्लस टू है, एंड डॉट डॉट डॉट। अगर थ्री से ज्यादा रहेगा तो फिर हम लोग आगे भी एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, ऐसे करके हम लोग इसको सपोज कर सकते हैं। बट अगर यहां पर हम लोग को लिखा हुआ रहेगा कि थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, लाइक थ्री कंजिक्यूटिव नंबर आर इन एपी, ठीक है, एपी, इस टाइप से। या फिर इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि लाइक थ्री कंजिक्यूटिव नंबर से पहले अगर हम लोग देखें, तो लाइक टू टू नंबर्स आर इन एपी। ओके, टू नंबर्स आर इन एपी। अगर ऐसा हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक इसका अगर हम लोग सपोजिशन करना चाहें तो फर्स्ट को तो ए ले लेंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एंड नेक्स्ट वाला क्या हो जाता है, तो ए प्लस डी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सपोजिशन है टू नंबर्स के लिए। बट अगर थ्री नंबर्स आ जाए, थ्री नंबर्स आर इन एपी, देन अगर हम लोग इसको ऐसे सपोज करते हैं, लाइक ए हो गया, देन ए प्लस डी हो गया, एंड देन ए प्लस टू डी हो गया। ठीक है, अब अगर इस तरह से अगर हम लोग इसको सपोज करते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने के टाइम पे क्या होगा, तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। कैसे आएगा, अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन बस इतना ही दे करके तो रुकेगा नहीं, वो बोलेगा कि थ्री नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम, ठीक है, एंड देयर सम इज डैश। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, सपोज दैट लाइक थ्री नंबर्स आर, थ्री नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम, लाइक ये 21 गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। अब देखिए, अगर हम लोग ये वाला सपोजिशन से चले, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट लाइक ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी आर द आर नंबर्स इन एपी, इस तरह से। अब अगर हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लाइक इनका जो सम दिया हुआ है वो हम लोग को क्या है, 21 है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लाइक ए प्लस, इनको ऐड करना है सारे को, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये 21, इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो ए एंड ए ये हमारे पास हो जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो थ्री कॉमन ले लेंगे, अब ये आ गया a प्लस डी, ठीक है, और ये हो जाएगा 21। यहां से अगर हम लोग इसको थ्री से कट करें तो थ्री से ये सेवन टाइम्स में कट होगा, देन क्या आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा केस देखते हैं, जिसमें कि इनका प्रोडक्ट क्या बोला गया है, तो 231 दिया हुआ है, मीन्स ए और फिर क्या है, इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस टू डी, ये हम लोग को गिवन है 231। अब यहाँ पर हम लोग अगर बहुत कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, लाइक ए प्लस डी का वैल्यू हम लोग 7 लिख सकते हैं, या फिर यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो ए का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लाइक सॉरी, यहां से अगर हम लोग वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 7 माइनस डी, इस तरह से।
और अगर हम लोग इसको यहाँ पर पुट करते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पर लाइक 7 - d इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 7 - d+d, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 - d एंड +2d इज इक्वल टू 231। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - d, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास d कैंसिल होगा और ये हो जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 + d इज इक्वल टू 231। ये हमारे पास हुआ। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 7 - a एंड ये है हमारे पास 7 + d। तो ये हम लोग को a - b एंड ये हम लोग को a+b के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में रहता है तो लाइक a - b एंड a+b अगर ऐसे है तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 7² - d² इंटू 7 इज इक्वल टू 231। अगर यहाँ से इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो 7 से इसको हम लोग कट करेंगे, 7 3 = 21 एंड 7 3 = 21। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आएगा, 7² - d² इज इक्वल टू 33। d² को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड लेकर के चले तो ये हो जाएगा हमारे पास d² एंड 33 अगर हमारा इस साइड आएगा तो 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 एंड -33 इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 हमारे पास 6 एंड 1 और ये हमारे पास d²। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं d का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको +- 4 लिख देते हैं, ये हो जाएगा +- 4। अब यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, व्हेन लाइक d इज इक्वल टू, अगर हमारे पास +4 होता है देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 4 इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन d इज इक्वल टू, अगर हमारे पास -4 होता है देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 + 4 दैट इज 11। तो इस तरह से अगर हम लोग एपी देखेंगे तो एपी हमारा दो जो है सो बनेगा, दो फॉर्म होगा, एक तो फर्स्ट वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड एक हमारे पास सेकंड वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग एपी को क्या बोल सकते हैं, लाइक अगर ए हमारा 3 है एंड डी को हम लोग +4 लिए हैं, मीन्स इसमें +4 हम लोग ऐड करते हैं लाइक a+d, तो 4 अगर ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, देन 7 में एंड 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 3 नंबर्स होंगे। बट अगर इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 11 एंड देन हम लोग यहाँ पर -4 लिए हैं तो इसमें से 4 माइनस करके जो कि होगा 7 एंड देन 4 और माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह से ये हमारे पास दो नंबर्स, मतलब तीनों नंबर जो है तो इस टाइप से फाइंड होंगे। ठीक है। अब ये आप लोग देखिए कि जब हम लोग कैसे, तो हम लोग जो ट्रेडिशनली जो इसको सपोज करते हैं लाइक पहले से, जैसे कि एपी जो अगर हमारा रहेगा तो a+d a+2d, इस सपोजिशन से हम लोग जो है सो इस तरीके से बनाए। अगर हम लोग यहाँ पर अपना सपोजिशन चेंज करें तब जो है सो हम लोग को क्या बेनिफिट होता है या फिर जो है सो हम लोग को क्या डिफिकल्टी आता है, उस चीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है सो रब करते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है सो सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे सपोजिशन से ट्राई करेंगे। ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग सपोजिशन ऐसा लेंगे लाइक लेट 3 नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले आप लोग को समझना है कि सेंटर पे ए ले लेना है, देन एक इससे आगे का नंबर मींस a+d एंड वन नंबर जो कि इससे पहले के हो गए जो कि a-d। तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर्स जो हैं वो एपी में है। अब हम लोग आते हैं पहले वाले केस के अकॉर्डिंग जिसमें कि हम लोग को इसको सम करना है। तो लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ, इनका सम मींस a - d +a एंड +a+d
अगर इसको हम लोग सम करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये हम लोग को मिलेगा 21। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया 21। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो डी प्लस डी एंड माइनस डी हमारा कैंसिल होगा एंड 3a हमारे पास हो जाएगा ऐड होकर के, एंड ये हो जाएगा 21 के इक्वल। एंड a जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो 21/3, और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये 7। तो a का वैल्यू जो है हम लोग को क्या मिल गया, तो 7 मिल गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कंडीशन पे आते हैं, जो कि है इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास 231 के इक्वल है। अब अगर इनको प्रोडक्ट कर दिया जाए मीन्स a माइनस डी देन इंटू ए एंड देन a प्लस डी इज इक्वल टू 231। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी क्या करना है, तो लाइक ए प्लस ए सॉरी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो इसके लिए अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी एंड इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 231। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और इंटू 7 इज इक्वल टू 231। यहाँ से 7 से हम लोग कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ से हम लोग 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 49 माइनस 33 एंड डी स्क्वायर हमारा जो है सो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू जो है वो क्या बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइक प्लस माइनस 4। अब देखिए ये जो है सो हम लोगों को इस टाइप से आया, और यहाँ पर से सेम हम लोग आगे निकाल सकते हैं, लाइक ए का वैल्यू अगर हमारे पास 7 है, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, व्हेन डी इज इक्वल टू लाइक +4, तब हमारे पास क्या होने वाला है, तो हमारे पास जो टर्म थे वो थे a माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 7 एंड -4 कॉमा 7 एंड 7 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या होगा 3 कॉमा 7 कॉमा 11। इस तरह से हमारा जो 3 नंबर्स था एपी में वो आया। सेम टाइप से हम लोग माइनस वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि दोनों ही सपोजिशन से क्वेश्चन तो बना, ठीक है, बट ये वाला जो सपोजिशन है अभी जो हम लोग सपोज करके बनाए, इससे क्या हुआ, हम लोग को थोड़ा सा कन्वीनियंट हुआ। कहां पर, तो लाइक यहाँ पर जैसे हमारे पास प्लस डी एंड माइनस डी कट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट एक मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहीं पर से हम लोग सीधे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, और सिंपली ए का वैल्यू पुट करके ये हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसीलिए अगर कभी भी 3 नंबर्स एपी में आए, 4 नंबर्स एपी में आए, या फिर 5 नंबर्स एपी में आए, उससे ज्यादा जो है सो नहीं आता है, ठीक है, तो उतने के लिए क्या करना है, हम लोग को कुछ सपोजिशन याद करना है, जो कि हम लोग लिख लेते हैं एक बार फिर से, तो रिवाइज हो जाएगा, जो कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पहले ही दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास 3 नंबर्स अगर एपी में आते हैं तो हम लोग को क्या लिखना है, लाइक फॉर 3 नंबर्स हम लोग को सपोजिशन जानना है, जो कि क्या होगा ए एंड देन ए प्लस डी, और ठीक उससे एक पहले ए माइनस डी, इस तरह से। एंड 4 नंबर के लिए क्या लिखेंगे, जब 4 नंबर होंगे हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे लाइक ए माइनस डी देन ए प्लस डी, और यहां पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को 2 का सॉरी 3 का गैप हम लोग को देखना पड़ता है, बेसिकली 2 का ही गैप होता है, बट यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है लाइक ऐसे ए प्लस 3D, यहाँ पर हम लोग को 3 आएगा, लाइक यहाँ पर जैसे 1D है, 1 के बाद क्या हुआ, तो हमारा 3D हुआ, मीन्स ऑड नंबर का रिपीटेशन है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग को लिखना है ए माइनस 3D। ठीक है, और अगर 4 5 नंबर हो जाएंगे तो क्या होगा, फॉर 5 नंबर्स के लिए हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर सेम चीज हम लोग लिखेंगे लाइक ए माइनस डी, सबसे पहले हमारे पास आएगा ए
यही वाला सीरीज में हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ए, एंड देन ए प्लस डी, देन क्या आएगा, तो ए प्लस 2d, एंड देन इस साइड हमारे पास ए माइनस डी, एंड देन ए माइनस 2d, ठीक है। तो ओड के लिए याद करना जो है डिफिकल्ट नहीं है, बट जैसे हमारे पास इवन नंबर का अगर सीरीज आ जाता है तब जो है सो हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम है। लाइक इवन नंबर अगर हमारे होते हैं एपी में, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हम लोग को सिंपली इतना याद रखना है कि ए माइनस डी है, ए प्लस डी है। देन हम लोग को क्या करना है, तो 2 का गैप यहाँ पर चलेगा, डी में हम लोग क्या करेंगे, तो 2d और जो है तो एक्स्ट्रा, तो वो 3d हो जाएगा। और सेम जो एक साइड लिखेंगे बस उसी में क्या करना है, माइनस लगा करके हम लोग को उसको बैक साइड में भी लिख लेना है। तो इस तरह से ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज हम लोग देख चुके, ताकि जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर से प्लस डी हमारा और ये हमारा कैंसिल होगा। सेम टाइप से देखिए, जब ऐड करेंगे तो 3d यहाँ और यहाँ से कैंसिल होगा, देन डी एंड डी यहाँ से कैंसिल होगा। तो हम लोग को एक सिंगल टर्म जो कि ए में होगा, उस चीज में हम लोग को क्या होता है, तो वैल्यू मिल जाता है। तब हम लोग नेक्स्ट आगे जो है सो एक्सरसाइज 5b को देखते हैं कि वहां कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन के, हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट दिस दिस एंड दिस आर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अब देखिए, अगर ये तीनों ही टर्म अगर कंसेक्यूटिव टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक अगर हम लोग इसको A1 ले लें, ये हमारे पास A2 है और ये हमारे पास A3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इतना हम लोग को पता है कि डी इक्वल टू डी के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बार हम लोग डी A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, A2 माइनस A1, एंड सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डी फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 से, एक बार जो है सो इसका यूज करके एंड एक बार इसका यूज करके। यहाँ अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, A2 जो है वो हमारे पास क्या है, तो 4k-6, ये हमारे पास हो जाएगा 4k-6, एंड देन माइनस A1 क्या है, तो 3k-2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा k+2, एंड देन माइनस 4k-6। अगर आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4k-6 एंड यहाँ पर हमारे पास 4k-6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तो ये दोनों ही जो है सो ऑपोजिट साइन जो है सो लिए हुए हैं। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इस साइड अगर लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उतना ज्यादा ये नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4k-6 माइनस 3k एंड माइनस माइनस +2, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास k+2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4k एंड देन माइनस माइनस +6। अब क्या करते हैं, सारे जो k वाले टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, और सारे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k-3k एंड देन -k एंड 4k हमारा इस साइड आकर के +4k इज इक्वल टू 6 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर हमारे पास 6 एंड +2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सोल्व होकर के -4, एंड -4 उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा +4। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4k एंड 4k हमारे पास क्या हुए, तो 8k, एंड इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक -4k इज इक्वल टू 12। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k माइनस होकर के एंड 12, एंड k इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 12/4, एंड 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स में, एंड देन k का जो वैल्यू है वो हमको मिलेगा 3। तो हम लोग को यहाँ पर k डिटरमाइन करना था। तो इस तरह से अगर यहीं पर क्या बोलता कि फाइंड एपी, ठीक है, यहाँ पर एक और आ सकता था क्वेश्चन लाइक फाइंड एपी ऑल्सो, या फिर टर्म्स ऑफ एपी ऐसे लिखा हुआ था। एपी तो फाइंड करने के लिए बोलता नहीं, फाइंड क्या बोलता कि टर्म्स ऑफ एपी।
तो हम लोग को सिंपली क्या करना था, यहाँ पर था हमारे पास 3k-2, ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वन इज है 4k-6 एंड देन है हमारे पास k+2। तो हम लोग को क्या करना था, k का वैल्यू यहाँ पर पुट करना था, 3 × 3 - 2, ये एक हो जाता। देन है 4 × 3 - 6 एंड सेकेंड वन इज 3+2। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 एंड -2 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। 4 × 3 = 12 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा एंड 3+2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ही हम लोग यहाँ पर टर्म्स भी फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड अगर आप लोग 4 अगर देखिएगा तो ये क्या है, ये सारा ही हमारा सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर डिटरमाइन के बोला गया है इस तरह से। लाइक ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो डिटरमाइन के है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करने के लिए, अगेन यहाँ पर एक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। और सारे ही क्या है, तो कहीं पर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि विच द नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, तो इस तरह से तो सारे में ही आप लोग को एक बस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, जो कि है d = d, मीन्स क्या करना है, तो a2 - a1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a3 - a2। बस इतना आप लोग को क्या करना है, ध्यान दे करके और वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है तो आप लोग बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम बतला ही दिए, सेम टाइप से जो है सो ये तीनों क्वेश्चन और आगे बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या बोला गया है, सो दैट दिस एंड दिस आर इन एपी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एपी में है। अब जैसे हम लोग देखे थे, लाइक अगर कोई भी नंबर्स को अगर हम लोग एपी में है या नहीं है वो चेक करने के लिए, लाइक 2 लिखा हुआ है, देन सपोज दैट कि 3 है, देन 5 है। अगर हम लोग को यहाँ पर एपी अगर हम लोग को चेक करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, a2 - a1 मीन्स 3 - 2 एंड देन 5 - 3। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आया 1, यहाँ पर वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अगर ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डी फाइंड कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास सेम आ जाए तब तो ये एपी में है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या काम करेंगे, तो सेम ही काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सो देखते हैं कि कैसे जो है सो यहाँ पर आता है हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो सपोज दैट कि ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है एंड ये हमारे पास a3। इस तरह से हमारे पास नंबर। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी फाइंड करते हैं, लाइक डी। यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, तो a2 - a1। a2 क्या है हमारे पास, तो a² + b², ये हो गया। एंड माइनस a1 हमारे पास क्या है, तो ये है a - b² इस तरह से। अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा a² + b²। अब ये क्या होगा, तो इसको हम लोग जो है सो a - b² के फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो ये a² हो जाएगा +b² - 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर से हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो a² + b² माइनस a² - b² एंड माइनस माइनस प्लस 2ab। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास a² + a² - कैंसिल है, b² + b² - ये हमारे पास कैंसिल है, ये हमारे पास 2ab आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, तो ये तो हमारे पास डी आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डी हम लोग अगेन फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a3 - a2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा a3 क्या है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, a + b² एंड माइनस अगेन a2 है हमारे पास a² + b²। अब यहाँ पर क्या है, तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab एंड देन यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a² - b²। यहाँ से भी हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड देन हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 2ab के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक डी जो है वो इक्वल टू है किसके, तो a2 - a1 एंड इक्वल किसके है, तो a3 - a2 के, जो कि इसके इक्वल है 2ab। तो देयरफॉर ठीक है, गिवन टर्म्स आर इन एपी, गिवन टर्म्स आर
इन एपी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स, सॉरी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and product is 80। तो ये हमारे पास जो हम लोग एग्जांपल में जो पहले जो देख रहे थे सेम क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग को नंबर्स भी फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी आर, और 3 नंबर्स आर इन एपी, आर इन एपी, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं पहला केस हम लोग को क्या दिया है, तो हुज सम इज 15, मींस अगर इनको ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम लोग इसको जो है तो ऐड कर लेते हैं, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस, यहाँ पर डी होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। एंड सेकेंड वन इज क्या दिया हुआ है, मीन्स इनका प्रोडक्ट, मीन्स ए माइनस डी, एंड देन, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं, देन उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू है हमारे पास 15। यहां से हमारे पास डी एंड डी कैंसिल होगा, ठीक है। देन आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 15/3, 3 से कट करेंगे 5 टाइम्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहां से हम लोग को a का वैल्यू जो मिला वो क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, ये हो जाएगा a माइनस डी, देन a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 80। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो अगेन ये a माइनस बी में दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पास a प्लस डी है, ठीक है। ये a माइनस डी एंड ये a प्लस डी। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू में हमारे पास ये a है, इज इक्वल टू 80। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो a का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से ये हमारे पास कितने टाइम्स में कट होगा, तो 16 टाइम्स में। यहाँ से हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 अगर हमारा इस साइड आएगा तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। नेक्स्ट इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर, मीन्स डी इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो प्लस माइनस 3। अब हम लोग को देखिए एपी बोला गया है, तो एपी हम लोग जो है तो क्या करते हैं, ए अगर हमारा 5 है तो यहाँ से हम लोग +3 लेकर के सिर्फ हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो व्हेन डी इज इक्वल टू, लाइक क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तब ए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास तो 5 हो गया, इस साइड हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 3, और इस साइड हमारे पास होगा 5 प्लस 3। तो जो नंबर आएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 2 कॉमा 5 कॉमा 8। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। और यही चीज जब हम लोग अगर डी इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 5 एंड 2। इस तरह से ये हमारा रिवर्स हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये सपोजिशन से हम लोग को ये क्वेश्चन थोड़े आसानी से जो है सो बन गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 देखें तो ये हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मीन्स हम लोग सेम सपोजिशन करेंगे और उसका सम हम लोग को क्या गिवन है, तो ये 3 दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस देख करके हम लोग को कुछ सरप्राइज नहीं होना है, नंबर्स है तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से, तो मीन्स क्या है, सेम प्रोसेस से अगर हम लोग जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखे हैं, ठीक है, या फिर जो वो एग्जाम्पल भी हम लोग जो फर्स्ट टाइम लिए थे, सेम प्रोसेस आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, एंड देन सेम प्रोसेस से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिया हुआ है, डिवाइड। देखिए क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर तरीका बस बदल रहा है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है, ठीक है। लाइक डिवाइड 24 मीन्स 24 जो है, सपोज दैट कि ये हमारे पास 24 है, इसको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में। मीन्स इसका क्या होगा, तो 3 हमारे पास ये आने वाला है,
जो कि एपी फॉर्म करेगा। अगर ये एपी फॉर्म करेगा मीन्स ये अगेन हमारे पास इस फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स अगर हम लोग लेते हैं एपी में तो हम लोग इस टाइप से इसको सपोज कर रहे होते हैं, मीन्स ये एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। अगेन हमारे पास क्या है, तो सेम क्वेश्चन है। इसके लिए जो है यहाँ पर हिंट लिख देते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है, तो देखिए इन्हीं तीनों नंबर्स को जब अगर हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 24 से ही आया हुआ है कि 24 का ही ये पार्ट है, मीन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल होगा। एंड सेकेंड वन इज लाइक इनका प्रोडक्ट मीन्स ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल है, तो ये 440 के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास ये दो चीजें हैं। इन दोनों को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन जो है सो बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप लोग देखिएगा तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 देखें तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21। यहां तक तो सेम चीज आया हुआ है जैसे पहले भी हम लोग को दिया जा रहा था। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। तो यहां से हम लोग सपोज कर लेते हैं तीनों ही टर्म्स को। लाइक क्या हो जाएगा, ए माइनस डी जो कि हम लोग सपोजिशन जानते हैं। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास ए देन ए प्लस डी। कभी भी अगर 3 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, 5 टर्म्स आ जाए, तो जो हम लोग सपोजिशन जो सीखे हैं सेम चीज से हम लोग को सपोज करना है, क्योंकि हम लोग को फिर आगे जो है वो क्या हो जाता है, तो आसानी हो जाता है ऐसा सपोज करने से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारे टर्म्स हो गए या फिर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। लेट दिस आर टर्म्स ऑफ एपी या फिर रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ एपी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अब क्या दिया हुआ है, तो 21। पहले हम लोग इतना पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस डी देन प्लस ए, सम करना है ना, यहाँ पर सम दिया हुआ है, सम कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। यहां से अगर हम लोग देखेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ए माइनस डी प्लस ए और प्लस में हमारे पास हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। यहां से प्लस डी एंड माइनस डी हमारा कैंसिल होगा, देन ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 21। 3 से अगर हम लोग इसको कट करें 7 टाइम्स में, तो a का वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है सो आगे पढ़ते हैं, ये हम लोग को क्या गिवन है। तो ये हमारे पास है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, मीन्स इन टर्म्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर सम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको जो है तो कैसे ये करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस डी टू दी होल स्क्वायर देन प्लस ऐड भी करते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड देन प्लस ए प्लस डी टू दी होल स्क्वायर। अगर करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 165 के इक्वल। ये हो जाएगा 165। यहां पर देखिए स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, तो स्क्वायर कर लिए, इनका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया एंड ए प्लस डी का स्क्वायर ए प्लस डी होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से जब इनको सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 165। अब ये है हमारे पास क्या, ए माइनस बी को होल स्क्वायर में, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एंड देन प्लस ए स्क्वायर, देन ये हमारे पास ब्रेक होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस 2ab इज इक्वल टू 165। ऐसा अगर कभी भी आता है तो पहले उसको आप पूरी तरह से ब्रेक कर लीजिए, देन वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए यहां पर अगर कोई वैल्यू पुट कर लेता पहले, तो उसको बार बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, जबकि हमारे ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है ना। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो ए है एंड ए 3 टाइम्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर। सेम टाइप से अगर हम लोग डी देखेंगे तो डी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165।
अब हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 7 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, एंड 49 इंटू हम लोग को 3 करना है, तो 53 जा हमारे पास कितना हो गया 150, एंड 3 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 147। तो ये हो जाएगा हमारे पास 147 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस 147। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर लें तो 15 में से 7 हमारे पास 8 हो गया, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 15 14 1। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 18, एंड 2 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 9 आएगा, ठीक है। एंड देन d का वैल्यू हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं +-3, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेन d इज इक्वल टू 3, जब हम लोग d को क्या कर रहे हैं तो 3 ले रहे हैं इस तरह से, तब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। ए का वैल्यू हमारे पास 7, डी का वैल्यू हम लोग 3 ले रहे हैं, कॉमा ए 7 हो गया, एंड देन 7 + 3 इस तरह से। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 4, 7, 10, ठीक है। और नेक्स्ट बस इसी को हम लोग को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। जब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग वेन डी इज इक्वल टू अगर हम लोग -3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लाइक ए माइनस डी है, कॉमा ए है, एंड ए प्लस डी है। तो सेम टाइप से 7 एंड -3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास +3 हो जाएगा, देन 7 है, एंड देन 7 यहाँ पर -3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 10, 7 एंड 4। तो इस तरह से ये हमारे पास ऐसे करके आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर हम लोग एक्सरसाइज 5B को देखें तो यहां पर से जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो 13 तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। और अगर इन चारों को अगर सॉरी इन जो हाँ यस ये चारों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके सारे ही टाइप्स को क्या कर पाएंगे, तो कवर कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर देखें द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, मीन्स जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स क्या है, तो एपी में है, एंड हुज कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंगल का जो कि हमारे पास क्या है 10 है। देन हम लोग को एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस मीन्स एक टर्म तो हम लोग को गिवन है डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब हम लोग सपोज करेंगे एंगल्स को, तो हम लोग कैसे सपोज करेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ए सपोज कर लेते हैं, देन ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहां पर हम लोग वो वाला सपोजिशन जो कि हम लोग यहां पर सपोज कर रहे थे, लाइक ए माइनस डी एंड देन ए प्लस डी, देन हमारे पास क्या था ए प्लस 2d एंड ए यहाँ पर हमारे पास -2d। हम लोग अगर इस सपोजिशन से जाएं तो भी हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, तो हम लोग जो है इसको सिंपली ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट वाला टाइप का कोई भी बात नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट में हो तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते कि हम लोग ये वाला सपोजिशन फॉलो करते, बट यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का कोई भी बात नहीं बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली इस सपोजिशन से हम लोग ये कर लेते हैं। और देखिए कॉमन डिफरेंस तो डी हम लोग को गिवन है, तो इसको क्यों ना यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस 10 कॉमा ए प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, एंड देन ए प्लस 10 3 हमारे पास 30। तो ये हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग को कितना पता है, तो 360 पता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के, जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पर से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं,
ये हमारे पास हो जाएगा a+10 प्लस a+20 प्लस a+30 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट अगर यहां से हम लोग देखें तो ए हमारा कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास 4a हो जाएगा। एंड देन ऐड कर लेते हैं, 10 एंड 20 हमारे पास 30 एंड 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 360। अगर यहां से हम लोग देखें तो 4a इज इक्वल टू 360, 360 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास -60 इज इक्वल टू 300। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 300/4। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 4 से ये कितने टाइम्स में कट होगा, तो 4 से ये हमारे पास 7 टाइम्स में 28 एंड 2 4 5 जा 20। ए का जो वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया, 75। अब हम लोग को क्या, तो एंगल्स फाइंड करना है ना। एंगल्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास एंगल्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट एंगल, तो ए इज इक्वल टू, तो हम लोग को डायरेक्ट हो गया 75। देन a+10 मीन्स 75 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल जो है वो, तो 75 में 10 ऐड कर देंगे मीन्स 85। देन a प्लस हमारे पास 20 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस पे आप लोग 10 ऐड कर सकते हैं, लाइक ये हो जाएगा 95। देन a+30 अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 105। तो इस तरह से ये इसके 4 एंगल हैं एक क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, जो कि एपी में है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 11 देखें तो ये हमारे पास है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 28 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। तो यहां पर अब देखिए, ना तो हम लोग को ए पता है और ना ही हम लोग को डी पता है, तो यहां पर ऑब्वियस हो गया कि हम लोग कौन सा सपोजिशन यूज करेंगे जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, लेट लाइक 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स आर, 4 नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, तो 4 नंबर्स होते हैं तो इवन नंबर के लिए हम लोग सपोजिशन क्या जानते हैं, लाइक सबसे पहले हम लोग को लिखना है a-d, देन है हमारे पास a+d, ठीक है, ये दो टर्म याद रखना है। देन क्या करना है, इसी में हम लोग को लाइक ये हमारे पास हो जाएगा a+3d एंड देन a-3d, इस तरह से ये हमारे जो हैं ये 4 नंबर्स हो गए एपी में। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इनका सम जो है वो कितना है, तो 28 है। मींस अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इनको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, a-3d प्लस a-d प्लस a+d एंड प्लस a+3d। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारा साइन चेंज नहीं होगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह को यूज नहीं किए हैं, डायरेक्ट उसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 28 के इक्वल। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारा d एंड d कैंसिल है, यहाँ से 3d एंड 3d कैंसिल है, एंड देन a हमारे कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 28। यहाँ से अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स में, मीन्स ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 आ चुका है। अब क्या बोला गया है इसका, अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में देखें, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216 मीन्स इन्हीं का स्क्वायर करके उनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 216। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगेन जो है तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a-3d² देन ऐड करते चलना है, प्लस a-d² प्लस a+d² एंड प्लस लास्ट है हमारे पास a+3d², ये हमारे पास आ जाएगा 216 के इक्वल। अब देखिए सारे को हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रेक करेंगे, है ना, ब्रेक करेंगे a-b² में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a², देन 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 9d² एंड माइनस, अब 2 इंटू 3d इंटू ए अगर हम लोग करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, तो 2 3 हमारे पास हो गया 6 इंटू a d
और अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। अब देखिए जो इधर हम लोग ब्रेक किए हैं सेम में क्या है, बस यहाँ पर हमारा सारा में साइन प्लस रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad देन प्लस ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड प्लस 6ad इज इक्वल टू 216। अब यहां से देखते हैं हमारे पास कैंसिल क्या होगा, तो 6d माइनस में एंड यहाँ पर प्लस में 6d कैंसिल है, देन 2ad एंड 2ad ये कैंसिल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास a कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास d कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर 9d स्क्वायर, यहाँ पर 9d स्क्वायर क्या हो गया, तो 18d स्क्वायर। ठीक है, 18d स्क्वायर और ये डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर ये हो गया हमारे पास कितना, तो 20d स्क्वायर, 2d स्क्वायर हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर के हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो 4a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। इस तरह से अगर हम लोग इसको 4 से कैंसिल करें तो कितने टाइम्स में, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, इस तरह से। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, तो 7। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल 54। देन 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 49 है, प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54। देन ये हो जाएगा हमारे पास 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 5। देन 5d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 5 एंड 5 हमारा कैंसिल होगा, देन d स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को आ गया 1। यहाँ से हम लोग d का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया था, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन में था हम लोगों का कि फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स हम लोग को ये चारों ही नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चारों ही नंबर हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, लाइक अगर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या था, तो 7 एंड d इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, तो +1 ले लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास था a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी, फिर a प्लस डी एंड नेक्स्ट वन इज a प्लस 3d। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 इंटू 1, नेक्स्ट है 7 माइनस 1, देन 7 प्लस 1 एंड देन 7 प्लस 3 इंटू 1, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर से 7 हो गया एंड 3 1 जा 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 1 6 एंड यहाँ पर से हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10। ये हो गया। अब यहीं पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड d इज इक्वल टू -1, देन यही हमारा क्या हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, है ना। 32 को हम लोग को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, तो वो क्या होंगे, विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो जो हमारा एपी फॉर्म करेंगे, ठीक है, अब 4 पार्ट्स होंगे तो 4 नंबर्स हमारे एपी में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, यहां से हम लोग को ध्यान देना है, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, ठीक है, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, है ना, जो हमारा किसके इक्वल है, तो 7:15 के इक्वल है। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखें तो 32 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास 4 पार्ट होंगे, लेट लाइक अब 4 नंबर्स हैं अगेन, तो हम लोग फिर से जो अभी सपोजिशन किए थे वही हम लोग लेने वाले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d इंटू
सॉरी कॉमा एंड a माइनस डी, देन a प्लस डी एंड a माइनस 3d। ये जो है सो हमारे पास क्या हो गए, तो ये 4 नंबर्स हो गए, आर 4 नंबर्स, और 4 पार्ट्स भी हम लोग लिख सकते हैं ऑफ 32, 4 पार्ट्स ऑफ 32। अब देखिए अगर ये चारों जो है मीन्स ये 4 जो है हमारे पास क्या है, तो ये 32 के पार्ट्स हैं, मीन्स अगर इसको ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, हम लोग को 32 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो मीन्स इन चारों को ही ऐड करने से 32 आएगा। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड देन प्लस a माइनस 3d इज इक्वल टू हम लोग को 32। यहां से हम लोग देखेंगे कि d एंड d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर से हम लोग को 4a इज इक्वल टू 32 एंड नेक्स्ट इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 से इसको 8 टाइम्स में कट करते हैं तो a इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, तो वो क्या बोला गया है, सच दैट, है ना। तो यहां से द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो a माइनस 3d, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं। अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, फोर्थ टर्म हमारे पास ये है, मीन्स इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस 3d इंटू ए, यहां पर हमारे पास प्लस होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3d। आगे क्या बोला गया है, इज टू का मतलब क्या होता है, रेशियो दिया हुआ है ना, तो रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करके लिख लेते हैं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास ये वाला पार्ट है, थर्ड टर्म हमारे पास ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस डी एंड देन a प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 7:15, इस तरह से। अब देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, लाइक a माइनस बी है, देखिए a माइनस बी है एंड देन a प्लस बी है, इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एंड माइनस 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9d स्क्वायर। सेम टाइप से अगर नीचे भी देखिएगा तो नीचे भी वही हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 7/15। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से हमारा ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला टर्म, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 15a² माइनस 15 9 जा हमारे पास 135d² एंड ये हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a² माइनस 7d²। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15a² माइनस 7a² इज इक्वल टू 135, हमारा राइट हैंड साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं d² एंड माइनस 7d², इस तरह से। ये हमारे पास आएगा 8a² एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 128d²। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 एंड ये हमारे पास 8 1 जा 8 4 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स में, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास 16d² होगा। अब बिकॉज ऑफ की a का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है, क्या है, तो 8 8 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 16d²। 16 से ये हमारे पास कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में कट होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक d² इज इक्वल टू 4 एंड देन d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास +-2, इस तरह से। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को इसका 4 पार्ट्स हम लोग को देखना है, टर्म्स हम लोग को चाहिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग का होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, +2 लेते हैं, तो जो हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, देन है a माइनस डी एंड देन a प्लस डी एंड सेम हमारे पास a प्लस 3d। तो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस 2 देन 8 प्लस 2 एंड लास्ट है हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू 2। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 3 टू जा 6, 8 में से माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस 2 6 है, 8 प्लस 2 हमारे पास 10 है एंड लास्ट वन इज 3 टू जा 6 एंड 8 हमारे पास कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर बने। अगर इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू -2, देन हमारे पास नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो 14 10 6 14 10 6 एंड 2, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज क्या दिया हुआ है 48। मीन्स अगेन हम लोग को सपोज करना है नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर्स या फिर लेट द टर्म्स आर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 वाला सपोजिशन लेंगे, ए देन ए प्लस डी एंड ए माइनस डी, इस तरह से। देन क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ठीक है, एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। तो इस पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग यहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग को आएगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सम हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो सम हम लोग को गिवन है 48। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इनको ऐड करना है, ए माइनस डी प्लस ए एंड प्लस ए प्लस डी। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48। यहाँ से हमारे पास डी एंड डी कैंसिल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 3a इज इक्वल टू 48। 3 से इसको कट करेंगे तो ये 16 टाइम्स में, देन यहाँ पर a होगा, देन a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 16। नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं अगेन। ये क्या है, अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड ये हमारे पास सेकेंड टर्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स क्या है, a माइनस डी इंटू हमारे पास a इज इक्वल टू क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म एक्सीड्स, ठीक है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। मीन्स 4 टाइम्स है हमारे पास किसके, तो थर्ड टर्म के, जो कि हमारे पास a प्लस बी। कितना ज्यादा है, और तो हमारे पास प्लस 12, इस तरह से। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा लाइक, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी एंड देन इज इक्वल टू 4a एंड प्लस 4d प्लस 12। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब a का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर मीन 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 256 माइनस 16d इज इक्वल टू 4 इंटू ए मीन 16 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू डी, ये हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 12। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डी को हम लोग उस साइड लेकर के चलते हैं, तो ये हमारे पास 4d प्लस 16d हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास 256 एंड देखिए 64 है एंड 12, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 426 एंड 617 मीन्स 76। 76 इस साइड आएगा तो -76, इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4d एंड 16d ये हो जाएगा हमारे पास 20d। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ से माइनस कर ले तो 6 माइनस 6 0 एंड 25 में से अगर हम लोग 7 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। और यहाँ से अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट करेंगे एंड देन 2 से कट करेंगे 1 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, तो यहाँ पर से हमारे पास d का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 9, इस तरह से। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें तो हम लोग को क्या करना है, टर्म्स चाहिए, तो टर्म्स हम लोग कैसे लिखेंगे,
द सम ऑफ द फाइंड एपी। अच्छा, एपी हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेंगे लाइक ए माइनस डी कॉमा ए एंड कॉमा ए प्लस डी, इस तरह से। तो ए एंड डी का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 16 माइनस 9, देन 16 एंड देन 16 प्लस 9। ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पर से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 कॉमा 16 एंड कॉमा ऐड कर देंगे तो 25। तो इस तरह से जो हमारा एपी हुआ ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोगों को फॉलो करके रखिए। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज होता है तो कमेंट में लिखिए, और कमेंट में आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर लाइक टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी जो है सो इसका सॉल्यूशन या फिर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो वो पोस्ट करते रहते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।